हरि ओम। मुखम सौमित्री वत्सला। सुमित्रा जी, उनके दर्शन किए, उनके पुत्र रहने वाले सौमित्र के दर्शन किए, और इन सौमित्र पर दिलो जान से प्रेम करने वाले वे श्री राम, वे सौमित्री वत्सल, उन्हें भी हमने देखा। अब अगला एक ही शब्द बाकी रहा, वो है मुख। मुखम सौमित्री वत्सला, यानी सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करे। कैसे? मुख। मुख कहे तो ये मुंह, दो होठ होने वाला, भीतर दांत और जीभ, या फिर मुख यानी संपूर्ण चेहरा भी। पर निश्चित रूप से क्या? यहां पर बुध कौशिक ऋषि को अभिप्रेत होने वाला मुख कौन सा है? हमने राम रक्षा के जन्म की कथा सुनी है, इसलिए हम जानते हैं कि राम रक्षा ये कोई साधारण काव्य नहीं है। ऐसे किसी भी 4 संस्कृत ओविया जानने वाले इंसान ने लिखा स्तुति स्तोत्र नहीं है श्री राम का, बल्कि ये महान मंगल मंत्र है। ये मुख यानी क्या? तो इस मुख का भारतीय वाङ्मय में 3 स्तरों पर वर्णन किया गया है। 3 स्तर है इस मुख के। पहला स्तर यानी जो हमें चेहरा दिखता है, वो चेहरा, फेस। दूसरा मुख यानी ये मुंह, हम जो बोलते हैं, ज्यादा मुंह मत चलाना, जो दांत जीभ होठ ये मिलकर बनता है, वो मुंह। और तीसरा एक और मुंह है, यानी मुख है। इस चेहरे की रक्षा श्रीराम करे ही, सौमित्र वत्सल करते ही हैं। इस जीभ दांत रहने वाले मुख की भी रक्षा वे श्रीराम करते हैं सौमित्र वत्सल के रूप में। और अहम बात है कि जो तीसरे प्रकार का मुख है, उसकी रक्षा करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, वो कौन सा मुख है। सबसे पहले दोनों का ही हम विचार करते हैं। पहला जो मुख है, वो मुख यानी चेहरा, यानी सुंदर चेहरा, बदसूरत चेहरा, अच्छा चेहरा, बुरा चेहरा, लंबा चेहरा, अंडाकार चेहरा, ऐसा चेहरा नहीं। तो चेहरा यानी चेहरे पर होने वाले भाव। चेहरा यानी चेहरे पर के भाव। मेरे चेहरे की रक्षा करे, यानी कोई मेरा चेहरा विकृत ना करे, मेरे गाल पर कोई मुहासे ना आए। ऐसी साधारण बातों के लिए श्रीराम रक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं, वे करते ही हैं। आखिरी पंक्ति में आखिरकार राम रक्षाकार भी कहते हैं कि ये राम जो है, उस राम नाम से संपूर्ण देह की रक्षा होती है, पूरे देह की ही। तो चेहरा मतलब चेहरे पर के भाव, चेहरे पर के एक्सप्रेशंस। देखो, कुछ लोग हम देखते हैं जीवन में हमेशा रोनी सूरत बनाकर जीते हैं। कभी भी उन्हें देखो, क्या कैसे हो? नहीं हो, क्या हुआ? कमर में दर्द है? नहीं रे, बेटी पिछले परीक्षा में फेल हो गई। नहीं रे, आज बस 10 मिनट देरी से आई। कल जरा बापूजी के प्रवचन के लिए निकला था, देर से निकला 10 मिनट तो सारे सिग्नल लगे रिक्शा को। पहुंचने में 20 मिनट देरी हुई, इसलिए आज जल्दी निकला 10 मिनट तो साफ सफाई करने वाले से पहले पहुंच गया। यानी यहां से भी रोना और वहां से भी रोना ही। क्या रे, क्या रे, मेरी बीवी है, पूरा दिन बकबक बकबक करती रहती है, ऊब जाता हूं, रोते ही है। 2 दिन बाद फिर से मुंह मायूस दिखा, पूछा क्या हुआ भाई? क्या पता नहीं, आजकल बीवी बात ही नहीं करती, कम बोलती है। रोना धोना है ही। मतलब किस बात पे रोना नहीं है? दिन भर काम करना पड़ता है, इसलिए स्त्री रोती है। और घर में काम में हाथ बटाने के लिए बहू आई तो बहू आई इसलिए रोती है। अब तक काम करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए रोती थी। पति के पीछे, बच्चों के पीछे खिटपिट, तुम्हारा क्या जाता है, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। काम में हाथ बटाने बहू आई तो तुम मत करना, मैं ही करूंगी, मेरे हाथ का खाना बेटे को पसंद है, तुम्हारे हाथ का नहीं। क्यों? यानी रोना धोना चालू ही। हमारे चेहरे पर ये सारे भाव दिखाई देते हैं। ये जो भाव हैं, असली दिखाई देने वाले और कृत्रिम, यानी हमें समझेगा कि चेहरे पर के भाव ये अच्छी क्रिया भी है और अनैच्छिक क्रिया भी है। हमारे शरीर में जिन्होंने श्रीमद पुरुषार्थ पढ़ा है वे जानते हैं क्रियाएं 2 प्रकार की, 3-4 प्रकार की होती है। उनमें से 2 प्रमुख क्रियाएं ऐच्छिक और अनैच्छिक। चेहरे पर के भाव ये 2 प्रकार के होते हैं। मैं जानबूझकर मेरी इच्छा से मेरे चेहरे पर मनचाहे भाव ला सकता हूं, उसे हम एक्टिंग कहते हैं। देखो, सीधी सी बात है, सिनेमा में या नाटक में
कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर उसके बेटे के रूप में ममता से, प्यार से आंखें वगैरह देखी तो बिल्कुल प्रेम से भरी होती है, अगर क्लोजअप पिक्चर में लिया गया तो। लेकिन अगर उनमें दुश्मनी हो तो वहां से शूटिंग खत्म होते ही गालियां देते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक्टिंग कैसी रहती है? प्रेम की रहती है। यानी इसका अर्थ क्या है? हमारे चेहरे पर के भाव हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। फिर क्या उन भावों की ये श्रीराम रक्षा करते हैं? नहीं, श्रीराम रक्षा करते हैं वो सहजता से प्रकट होने वाले भावों की, जिन भावों पर मनुष्य कंट्रोल नहीं रख सकता। शरीर में हमारे चेहरे पर हाव भाव क्यों होते हैं, उसका साइंस है। एनाटॉमी जो थोड़ी बहुत जानते हैं उन्हें समझेगा साइंस से। चेहरे पर जो स्नायु है ना, ये कहीं हड्डियों से चिपके हुए नहीं है। बाकी के हमारे शरीर के मसल्स कैसे होते हैं? एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक चिपके हुए रहते हैं, उन्हें 2 एंड होते हैं। ये मसल्स किसी हड्डी को चिपके हुए नहीं है, बल्कि त्वचा के नीचे ही हैं। और इसीलिए वैसे देखा जाए तो लिक्विड है। लिक्विड यानी पतले पानी जैसे नहीं, वे स्नायु ही है। लेकिन उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट बहुत फ्री है, उन पर स्नायुओं का नियंत्रण है ही। इसलिए हमारे कोई भी मूवमेंट्स हमारे चेहरे पर हर एक के लिए अलग दिख सकते हैं। आनंद हर एक के चेहरे पर ऐसा अलग दिखाई दिया भी तो हमें पता चलता है कि वो आनंद ही है, और दुख अलग भी हो तो भी हर एक का हमें समझता है किसका चेहरा दुखी है। लेकिन इन सबसे परे उसी चेहरे में 2 आंखें बिठाई हैं, और इन आंखों में जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वे मानव के अधीन नहीं है। वे मानव के अधीन नहीं है। बहुत बार बुजुर्ग लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, अरे उसकी जीभ धोखा देगी, उसका मुंह धोखा देगा, लेकिन उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती। महिलाएं हमेशा बोलती है, तुम्हें क्या पता है, मुंह से सिर्फ बातें करते हैं, उसकी नज़र एकदम गंदी है। अब नज़र गंदी मतलब क्या लाल हरी पीली होती है क्या? यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी है, उन्हें अनुभव है कि नहीं? इस आदमी की नज़र गंदी ऐसा जब वे बोलती है तब वे क्या कहना चाहती है? उसकी आंखें अब लाल थी वो काली हुई, काली थी वो हरी हुई, हरी थी वो पीली हुई? नहीं। रंग बदला क्या? नहीं। शेप बदला क्या? नहीं। ऐसा कुछ न बदलते हुए भी उसको बराबर पता चलता है कि इन आंखों में क्या भाव है। वैसे ही हम आम इंसानों को, पुरुष हो या स्त्री, पता चलता है कि आंखों में झांक कर कि इसका भाव सच्चा है या झूठा। और ये भाव कोई भी कितनी भी कोशिश करे तो भी ज्यादा बदल नहीं सकता। ये बात उतनी सत्य है, ये बात बिल्कुल उतनी ही सत्य है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा एक्टर भी लिया तो वो भी आंखों में भावनाशीलता ला सकता है, क्योंकि वो उतने तक का नाटक कर रहा होता है इसलिए। लेकिन जब वो व्यक्तिगत जीवन में नाटक करने लगता है, तब सामने वाले से देखने वाला अगर ठीक आंखों में झांकेगा तो उसे उसके वास्तविक भाव इस नहीं तो उस पल समझेंगे ही। क्योंकि इसका रहस्य ऐसा है कि आंखों में जो भाव है उन्हें कृत्रिम रूप से हमें कितना भी लाएं तो भी मनुष्य उसे मैक्सिमम कुछ सेकंडों तक ही कायम रख सकता है। मैक्सिमम 10 सेकंड तक कायम रख सकता है। 10 सेकंड के बाद फिर से उसे अपने एफर्ट्स खर्च करने पड़ते हैं वही भाव फिर से आंखों में दिखाने के लिए। देखो, नाटक में काम करने वाले एक्टर्स रहते हैं, जब रोना होता है तब ग्लिसरीन डालते हैं। ये एक ही चीज की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं जिससे आंखों से पानी बहने लगता है। यानी हमें समझेगा कि आंखों में जो भाव है मैंने कृत्रिम रूप से प्रकट किया, चेहरे पर का भाव मैंने कृत्रिम रूप से प्रकट किए तो वे कायम रहते हैं मेरी ही इच्छा के अनुसार। वैसे मेरी इच्छा के अनुसार आंखों के भाव हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकते, महज 10 सेकंडों के बाद वे बदलते हैं। अगर मैं जागरूक नहीं हूं तो 10 सेकंड बाद मेरा वास्तविक भाव अपने आप आंखों से प्रकट होता ही है। और ये जो आंखों का भाव है, यानी ये जो मेरे चेहरे का असली स्वरूप किस में दिखता है, तो मेरी आंखों में दिखता है। उसकी रक्षा ये सौमित्री वत्सल करते हैं। ये चेहरा यानी मेरी आंखों से प्रकट होने वाला मेरा भाव, और इसकी रक्षा ये सौमित्री वत्सल रहने वाले श्री राम करते हैं। मेरी आंखों ने कौन सा भाव प्रकट करना चाहिए, उसकी रक्षा ये सौमित्री वत्सल करते हैं। लक्ष्मण जी की नजर सदैव कहाँ थी? हमने पिछली बार देखा, सीता जी के गहने दिखाए गए, पहचाने नहीं, केवल पैरों की पायलें पहचानी। सौमित्री वत्सला, मेरी आंखें परस्त्री की ओर देखते समय ऐसी होनी चाहिए, केवल पैरों की ओर ही देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन नाक करनी चाहिए ऐसी बातें मत करो। हमें लगता है कि मेरे हाथों चोरी नहीं हुई इसलिए मुझे चोरी का पाप नहीं लगेगा, ये गलत है। जिस पल मैंने चोरी करने का विचार किया उस पल मुझे चोरी करने का पाप लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत ध्यान में रखिए। लेकिन जो भी इंसान मन में ये विचार आने के बाद उसे स्वयं के विवेक से दबा कर रखता है और चोरी नहीं करता, उसे परमेश्वर उसकी माफी देते हैं।
लेकिन मन में चोरी का विचार आने के बाद जिसके हाथों चोरी होती है उसे तो उस चोरी की सजा मिलती है। मगर फिर भी पहले इंसान ने जिसने चोरी नहीं की, चोरी करने की इच्छा दबा कर रखी, उसके नाम पर वो रजिस्टर में लिखा गया कि इसके मन में चोरी की इच्छा उत्पन्न हुई थी। ये डेफिनेट, ये मुझे समझना चाहिए। इसलिए जो क्रिया मैंने मन से की वो की ही होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वास्तव है, सिर्फ सत्य नहीं बल्कि वास्तव है। इट्स अ फैक्ट। सत्य और वास्तव में फर्क क्या है? तो वास्तव यानी फैक्ट और सत्य यानी ट्रुथ। वास्तव और सत्य में फर्क होता है, ट्रुथ और फैक्ट में फर्क हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप पूछेंगे बापू इन दोनों में फर्क क्या है? ट्रुथ और फैक्ट में हमें कुछ फर्क महसूस नहीं होता। मैं जो हमेशा बात कहता हूँ वही बताता हूँ कि मानो आप दरवाजे पर बैठे हो, आपके कुर्सी पर गांव हैं और एक असहाय युवती दौड़ते हुए आई। उसने कहा, भाई मुझे बचाओ, मेरे पीछे गुंडे लगे बलात्कार करने। मैं आपके घर में छिप जाती हूँ। वो आपके घर में छिपती है, पीछे पीछे गुंडे दौड़ते आते हैं। गुंडे आपसे पूछते हैं, आपने किसी लड़की को देखा भागते हुए? यहाँ आपने सच बोलने की कसम खाई है। फिर आप कहेंगे, हाँ आओ, देखो वो लड़की मेरे घर में छिपी है, आओ और बलात्कार करो। मैं खुली आंखों से देखता हूँ, मैक्सिमम क्या मैं जाकर गवाही दूंगा, उसका जो बुरा हाल होना है होने दो। यानी यहाँ पर वो लड़की भीतर छिपी है, ये वास्तव है, फैक्ट है। लेकिन मेरे द्वारा वो बताया जाना ये सत्य नहीं है। मैं भले ही वास्तव का उच्चारण कर रहा हूं, मैं सत्य का उच्चारण नहीं कर रहा हूं। जिससे पवित्रता उत्पन्न नहीं होती वह सत्य नहीं। ये मुझे पहले समझना चाहिए। लेकिन फैक्ट और ट्रूथ के बीच का फर्क मुझे हमेशा समझना ही चाहिए, ठीक से समझना चाहिए। और आंखें ये हमेशा सत्य कहती हैं। आंखें सच बोलती है। हम कहते हैं ना, आंखों से असली भावना समझती है, आंखें सत्य बताती है। आंखें वास्तव नहीं बताती, आंखें सत्य बताती हैं। वास्तव मेरे चेहरे के बाकी स्नायु दिखाते हैं, लेकिन सत्य केवल मेरी आंखें बताती हैं। और इसलिए इन आंखों से प्रकट होने वाले भावों की जब त्यागमूर्ति होने वाले लक्ष्मण जी से प्रेम करने वाले श्री राम रक्षा करते हैं, यानी क्या? यानी मेरी नजर से भाव केवल वे ही प्रकट हों अपने आप जो अच्छे हों। यानी क्या? सीधे सरल अर्थ से कि मेरे मन में केवल अच्छे ही भाव उत्पन्न हो और अच्छे ही भाव प्रकट हो, इतनी ही इच्छा। मेरे मन में बुरे भाव आ ही नहीं सकते अगर मैं मेरी नजर को ठीक से फिर से सुनो, मेरे मन में अच्छे ही भाव उत्पन्न हो, ये मेरी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे मन में अच्छे भाव उमड़े तो ही वे सत्य बनकर मेरी नजर से बाहर प्रकट होंगे। ये कब होगा? जब मैं मेरी नजर को उन सौमित्री वत्सल श्रीराम के चरणों में रखूंगा, तभी। जिसने अपनी दृष्टि को उन रामचंद्र जी के चरणों में, सीता माई के चरणों में रखने का जितना अभ्यास किया, उतने प्रमाण में ही वे श्रीराम उस नजर की रक्षा करते हैं, यानी उसके मनोभावों की रक्षा करते हैं, मनोभाव से करते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी की नजर सदैव श्रीराम के और सीता जी के चरणों में ही है। बुध कौशिक ऋषि चूंकि सौमित्री वत्सल ऐसा डायरेक्ट लक्ष्मण ऐसा सीधा नाम न लेते हुए ऐसा नाम लेते हैं, इसका अर्थ हमें समझना है। ये नाम लेने में उनका बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा कारण है। यानी इसका अर्थ कि अगर हमारे मन में अच्छे ही भाव उमड़े, बुरे भाव ना उमड़े ऐसा लगता है, तो हमें हमारी ये लौकिक नजर जो है ना, पहले जिसे सीधी सादी आंखें हम बोलते, चक्षु वगैरह जाने ही दो, उन मेरी आंखों को मुझे श्रीराम के चरणों पर लगाना आना चाहिए। तो मेरी नजर अपने आप शुद्ध होगी, अपने आप। क्यों शुद्ध होगी? श्रीराम के कारण नहीं, सीता जी के कारण भी नहीं। तो शुद्धों की शुद्धि रहने वाले वे लक्ष्मण जी हैं, उनकी नजर उनके चरणों में है सदैव। फिर दृष्टि यानी क्या? तो प्रकाश नहीं, वहां दृष्टि भी नहीं है, हमें समझना चाहिए। इस कारण लक्ष्मण जी की दृष्टि निरंतर कहां पर है? तो श्रीराम जी एवं सीता जी के चरणों पर है। वहां से रिफ्लेक्ट क्या होने वाला है? कौन सा प्रकाश होने वाला है? हम हमेशा क्या पढ़ते हैं साइंस में कि एक पदार्थ है, यहां से लाइट पड़ी तो बराबर विरुद्ध दिशा में तुम्हारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, उतना ही दिखता है। श्रीराम के चरणों से, सीता जी के चरणों से लक्ष्मण जी की दृष्टि आकर टकराती है। इसका गलत अर्थ मत लीजिए, आकर पड़ती है। यानी वहां से वो फिर परावर्तित होगी, वो मेरी आंखों में प्रविष्ट होगी ना। यानी श्रीराम के चरणों से, सीता जी के चरणों से मुझ तक आकर क्या पहुंचने वाला है? तो लक्ष्मण जी की दृष्टि, ये ध्यान में रखिए।
और इसीलिए हमें बार बार बताया जाता है कि बच्चों, श्री राम और सीता जी के चरणों को कभी भी नजरों से ओझल न होने दें, क्योंकि उन चरणों पर सदैव रहती है। वह दृष्टि किसकी है? तो लक्ष्मण जी की है। लक्ष्मण जी जितनी शुद्ध दृष्टि किसी की भी नहीं है। यानी इतना शुद्ध प्रकाश उन लक्ष्मण जी की आंखों से निकलकर इन चरणों पर पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में कब आएगा? जब मैं उन श्री राम और सीता जी के चरणों की ओर देखूंगा तभी। यानी फिर अपने आप समझेगा बच्चों की लक्ष्मण जी जैसे भाव ही मेरे मन में उत्पन्न होंगे। मुखम सौमित्री वत्सलः। हम हमारी आंखों से जो देखना नहीं है वही देखते हैं, और जो देखना चाहिए वो देखते नहीं। अरे सीधी सी बात है, हमारे घर में श्री राम सीता जी का फोटो है। श्री कृष्ण की होने दो, शिव जी की होने दो, साई की होने दो, मेरे प्रिय देवता है ना, वो एक ही हैं। वे कोई अलग अलग नहीं रहते। जो शिव है वही साई, वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, सब कुछ वे एक ही है। ध्यान में रखिए। उनके चरणों की ओर मुझे मेरी नजर को निरंतर बार बार मोड़नी आनी चाहिए। केवल मैं बैठा हूं ना, उसकी ओर देखते और बैठूंगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये चरणों को देखने की ताकत मुझे कौन दे सकता है? वे लक्ष्मण ही दे सकते हैं, क्योंकि वे ही सिर्फ चरणानुरागी हैं। जैसे श्री राम के नाम है ना, वैसे लक्ष्मण जी के भी 108 नाम हैं। और किसने रचे हैं आपको पता है? कौन जानता है? मैं आज बहुत दिन के बाद प्रश्न पूछ रहा हूं। एक प्रवचन में मैंने कहा था शेष जी के बारे में बात करते समय कि लक्ष्मण जी के 108 नाम स्तोत्र में और नामों में किसने रचे हैं? लक्ष्मण जी के 108 नाम स्वयं श्री राम ने रचे हैं। ये ध्यान में रखिए। किसी ऐरे गहरे ने नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी के 108 नाम स्वयं श्री राम लिखते हैं। आई बात समझ में? और उसमें ये सारे वर्णन है। यानी हम इन श्री राम के और सीता जी के चरणों को देखे बगैर हमारी आंखें शुद्ध होंगी नहीं। यानी हमारे चेहरे पर के अपने आप उत्पन्न होने वाले भाव शुद्ध नहीं होंगे। यानी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव शुद्ध नहीं होंगे। समझो किसी मनुष्य के मन में बुरे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके लिए एक सीधा साधा उपाय क्या है? मन में बुरे विचार है ना, तभी उनके चरणों की ओर देखो। लेकिन मुझे एक अहम बात जाननी चाहिए कि इन श्री राम के और सीता जी की चरणों की ओर मैं देखूंगा ही, मेरे मन में गंदे विचार रहते समय भी देखूंगा ही। अगर मैं मन के उन गंदे विचारों को हटा देना चाहता हूं, इन गंदे विचारों को हटा देना है, बेझिझक मैं श्री राम के और सीता जी के और लक्ष्मण जी के चरणों की ओर देखता ही रहूंगा, देखता ही रहूंगा। बिल्कुल घबराइए मत। लोगों को डर लगता है कि भगवान के सामने बैठे मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, लेकिन वो करते समय भी उनकी चरणों की ओर देखते रहो और फिर देखो, प्रेम से देखो। ये मेरे माए बाप हैं, मैंने इनसे छिपा कर रखा, इसलिए इनसे कुछ छिप सकता है क्या? नहीं, वे सब कुछ समझते ही हैं। मैंने कोने में जाकर पाप किया, इन्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? दिख ही रहा है। मेरे मन के विचार इन्हें पता चलते ही हैं। फिर इनके चरणों की ओर देखते समय मेरे मन में गंदे विचार आज नहीं तो कल यकीनन अपने आप द्रवित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इसमें आपको पाप नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखिए। साई चरित्र में हम एक पंक्ति पढ़ते हैं। साई बाबा बोलते हैं, क्रोधावे तरी मजवरीच क्रोधावे, कामावे तरी मजवरीच कामावे। इसका अर्थ, गंदा अर्थ कोई ना निकाले, इसका अच्छा अर्थ ही हमें लेना है कि ये बाल ब्रह्मचारी रहने वाले बाबा हमें क्या कहते हैं। अरे काम क्रोध यानी जो कुछ बुरे विचार है ना, वे मुझे लक्ष्य करके छोड़े, यानी मेरे चरणों की ओर देखे और बेझिझक इनके बारे में सोचे। अपने आप में उनका निराकरण करता हूं कि नहीं? देखिए, हेमाड़ा पंजी का बहुत सुंदर वाक्य है साई चरित्र में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हा देहची नाही जेथे आपुला, हा देहची नाही जेथे आपुला, तोची साई चरणी समर्पिला, मग त्याच्या चलन वलनाला काय आपुला अधिकार। अरे हेमाड़ पंजी क्या कहते हैं बच्चों, तुम्हें सच कहता हूं, ग्रेट। हा देहची नाही जेथे आपुला, तोची साई चरणी समर्पिला, मग त्याच्या चलन वलनाला काय आपुला अधिकार। मुझे अधिकार ही क्या? लेकिन उसे अर्पण करना है तो साई चरणों में ही करना चाहिए। गलत जगह किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान में रखो। ये हमें समझना चाहिए, हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। लेकिन हम मन में घबरा जाते हैं। हमें दिल से सचमुच सारे अच्छे भक्तों को डर लगता है कि भगवान के सामने बैठा हूं, मंत्र बोल रहा हूं बापू, और मन में गंदे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? आने दो। लेकिन उनके आते समय भी उनके चरणों से नजर मत हटाना और मुख से उनका नाम लेना बंद मत करना। आपको बताता हूं, यकीनन रामबाण उपाय है ये। तुम्हारी सारी बुरी बातें दूर होंगी, यकीनन ही 108%। मुझे कुछ लोग हमारे व्यसन मुक्ति शिविर से वगैरह पत्र लिखते थे। क्या क्या लिखते थे? बीवियां स्पेशली उनकी, बापू मेरा पति शराब पी के घर आता है
और फिर आपका नाम लेता है, कुछ कुछ करता है, विट्ठल का नाम लेता है, श्री कृष्ण का नाम लेता है। मैं कहता था अरे लेने दो ना, यहां तक कि दारू पीते समय भी दारू के अड्डे में भी लेने दो, उसका भी अच्छा ही परिणाम होगा। मुझे बताना बच्चों, आप होश में हो पूरी तरह और आप जानते हो कि यह जहर है और उसे आप पी गए खुद ही, क्या परिणाम होगा? वो मनुष्य मर जाएगा। आप होश में हो और आपको मालूम है ये जहर है, आप खुद नहीं पी रहे हो, कोई जबरदस्ती आपको पिला रहा है, तो भी आप मर ही जाओगे। आप होश में हो लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये जहर है, इसलिए आप पी गए तो भी आप मरने ही वाले हो। आप बेहोशी में हो और नाक में नलिका डालकर उसमें जहर डाल दिया, फिर भी आप मरने ही वाले हो। आप कहोगे बापू ये क्या हमारी मृत्यु की बात कर रहे हो? नहीं बच्चों, हमें समझना चाहिए कि जहर जहर का ही काम करता है, वैसे ही अमृत अमृत का काम करता है। फिर चाहे मैं जानूं या न जानूं, ये बात जितनी सत्य है ना, उतनी ही भगवान के चरणों के दर्शन, भगवान का नाम आप जानते हुए लो, अनजाने में लो, उसका परिणाम होने ही वाला है। लेकिन जहर और अमृत ये द्रव पदार्थ हैं, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म में सूक्ष्म ये नाम है। इसलिए जब मैं भाव से लेता हूं तब वो अधिक काम करता है, ये ध्यान में रखना, तब वो अधिक काम करता है। और ये जहर, ये ऐसा जहर शरीर भर में घुल गया तो अच्छा, बिल्कुल दिल से कहता हूं, बहुत अच्छा। ये नाम जिसके शरीर में घुल गया, जिसकी बुद्धि में घुल गया, जिसके मन में घुल गया, वहां कोई बीमारी, कोई बुरी बात रह सकती है क्या? रह ही नहीं सकती। लेकिन उसके लिए हमें उन चरणों की ओर देखना होगा और वो नाम मुख में होना चाहिए। रास्ते में चलते समय मन में बुरा विचार आया, वो नहीं चाहिए ना, तो सीधा विचार आया उसका विरोध ना करे खामखा। क्योंकि आपको यहां दूसरा रहस्य बताता हूं कि बुरे विचारों को हटाने के लिए जब आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो ना, उतने वे विचार मन में अधिक गहराई तक जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा क्या बताता हूं, बहिर्मन और अंतर्मन ये दो प्रकार हैं। 3 मन है हर एक के पास, बहिर्मन, अंतर्मन और परमेश्वरी मन। परमेश्वरी मन की बात हमने पहले खंड में देखी, दूसरे खंड में देखने वाले हैं। लेकिन अंतर्मन यानी शिवजी, बाह्य मन जिस किसी बात की तपस्या करता है, यानी जो विचार बार बार करता रहता है, वो विचार अपने आप अंतर्मन में जाता है। फिर वो भोले शंकर उसे आशीर्वाद देते हैं, तब वो बात सिद्ध हो जाती है। मुझे कोई चीज करनी नहीं है ना, इसका भी जब मैं उस चीज का बार बार विचार करता हूं, तब वो भीतर का जो भोला सांब है ना, अंतर्मन, वो उसे तथास्तु कहता है और जो मैं नहीं चाहता वही बात घटित होती है। इसलिए पहले ध्यान में रखो, हम भक्ति मार्गियों के लिए और मर्यादा मार्गियों के लिए बात और भी आसान है कि हमें क्या करना है कि जो बात हमें घटित होने नहीं देनी है, कोयला घोटे उतना काला, इस तरह बार बार दोहराते नहीं रहेंगे। हम जिस पर हमारा विश्वास है उस पर बोझ डालेंगे और शांति से उसके चरणों को निहारते रहेंगे, उसका नाम लेंगे और फिर चमत्कार होता है या नहीं, सारी मन की बुरी बातें, बुरी आदतें आपकी अपने आप छूट ही जाएंगी, छूटेंगी ही। लेकिन मैं जितना मन से करूंगा उतना मुझे फायदा जल्दी होगा, जितना मैं मैकेनिकली करूंगा, यांत्रिक क्रिया जैसा करूंगा, उतना मुझे परिणाम बहुत देरी से मिलेगा। ये बात मुझे ठीक से समझनी चाहिए, ठीक से समझनी चाहिए। इसलिए कहता हूं बच्चों कि बुरी चीज छोड़ते समय भी हम सभी जन एक बात हमेशा गलत करते हैं। उम्र के 18वें साल में मैं निश्चय करता हूँ ये बुरी आदत है मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा, और 71वें साल में देखता हूँ वो बुरी आदत छूटी ही नहीं, वैसी ही रहती है। मैं सोचता हूँ ये कैसे हुआ? अरे बच्चों, क्योंकि तुम अच्छे थे इसीलिए ऐसा हुआ। सच कहता हूँ, तुम नेक थे इसलिए ऐसा घटित हुआ कि बुरी आदतें तुम्हें छोड़ न सकी। क्योंकि आप हमेशा बुरी आदत छोड़नी है, बुरी आदत छोड़नी है, बुरी आदत छोड़नी है, ऐसी जो रट लगाते थे ना, रट्टा मारते रहे, उस कारण वो विचार अधिक से अधिक आपके मन में, अंतर मन में जाकर स्थिर हुआ, उस विषय वासना का या वो जो कुछ गलत आदत है उसका। और उससे वो गलती जो अब 1 गुना थी बाह्य मन में, वो भीतर जाकर अनंत गुना बड़ी हुई। अब उससे बाहर निकालना आसान नहीं है। उससे अच्छा ये गलती है, ये मान ले, दोहराना बंद कर दें। मेरा मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, वे मुझे इससे बाहर निकालेंगे ही। भले 1 बार नहीं 10 बार गलती हो जाए, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से यकीनन ही मुक्त करूंगा। मुझे लोग पूछते बापू वेद श्रेष्ठ है या गीता श्रेष्ठ है? लेकिन बच्चों क्यों बहस करते हो? मुझे विवाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेद ये भगवान के निश्वास है ऐसा हम मानते हैं।
वही गीता, ये भगवान का उच्चार है। श्वास और उच्चार ये दो क्रियाएं भिन्न है ही नहीं। श्रेष्ठ और कनिष्ठ इनके विवादों में कभी भी ना फंसना। जो उचित है वो आचरण करने लगो। इसलिए दिल से कहता हूँ बच्चों, ये बुरी आदत छूटी नहीं। इसका अहम कारण हम अच्छे होने के कारण, हम पापभीरु रहने के कारण, मैं बुरा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, इसका विचार हम करते रहते हैं और वही लगातार लगातार दोहराने के कारण वो आदत मुझसे छूटती नहीं। उससे अच्छा जो ये मर्यादा मार्ग मुझे बताता है, मन प्राण प्रज्ञा त्रिपुरारी त्रिविक्रम चिन्ह मुझे बताता है, वो बात यानी मन प्राण और प्रज्ञा एक साथ जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान पर सारे अमंगल का, त्रिपुरासुर का, कली का विनाश हो ही जाता है। और ये तीनों एकत्रित आते हैं ऐसा स्थान, यानी उन श्रीराम सीता जी के चरण, उन चरणों पर उन लक्ष्मण जी की निरंतर रहने वाली दृष्टि। और दूसरी बात ध्यान में रखिए कि लक्ष्मण जी की नजर राम जी और सीता जी के दोनों के चरणों पर है। वहीं सीता जी की नजर राम जी के चरणों पर भी है और लक्ष्मण जी के चेहरे पर भी है, क्योंकि वे लक्ष्मण जी की माता है। वे एक ही पल में पति के चरणों की ओर भी देखती है और वे ही अपने पुत्र के चेहरे की ओर भी देखती हैं। पुत्र के चेहरे की ओर देखती है यानी किसकी ओर देखती है? लक्ष्मण जी की आंखों के भावों को देखती है। कौन? सीता जी, यानी तृप्ति की जननी, शांति की जननी। अब ये क्या चक्र है, ध्यान में लीजिए। सीता माई जो आह्लादिनी शक्ति है इस विश्व की, जो शांति एवं तृप्ति देती है, उस शांति की, तृप्ति की नजर उन लक्ष्मण जी की आंखों पर पड़ी है। और ऐसी नजर जिन लक्ष्मण जी की आंखों पर पड़ी है, उन लक्ष्मण जी की नजर राम जी के और सीता जी के चरणों पर पड़ी है। ऐसे जब आप श्री राम के चरणों की ओर देखोगे तब तुम्हें क्या नहीं मिलेगा बच्चों? सब कुछ हमें प्राप्त होगा, लेकिन वो नजर हमारी उनके चरणों पर रखनी चाहिए। आप कहोगे बापू हम एक बार सुबह उठने के बाद 1 मिनट देखते हैं उनके चरणों को। अगर आप जीवन में सिर्फ 1 ही मिनट गलत बर्ताव किए हो ना तो मैं मान लेता। पूर्व जन्म की बात छोड़ दीजिए, इस जन्म में कितनी गलतियां की हैं याद कीजिए। कम से कम उतने मिनट तो एकतानता से भगवान के चरणों को देखा है क्या और उनका नामस्मरण किया है क्या, इसके बारे में सोचो, फिर समझेगा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि दूरी नापो। दूरी नापनी कैसे भगवान से, ये भी सिखाया था। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने नापा, मन से नापा, लेकिन इतना प्रैक्टिकल आपको बताया बच्चों कि दूरी कैसे नापे, यहां तक कि सीधे सीधे मेजरमेंट्स मैंने आपको दिए थे। इस सृष्टि में दुष्ट चक्र रहते हैं, लेकिन इस सृष्टि से परे रहने वाले राम लक्ष्मण सीता जी है, उनका सुष्ट चक्र है, सुंदर चक्र है। जहां लक्ष्मण जी की नजर राम सीता जी के चरणों पर, उन सीता जी की नजर राम जी के चरणों पर और लक्ष्मण जी के मुख चंद्रमा पर, और उन्हीं लक्ष्मण जी की नजर पुनः श्री राम के चरणों पर और सीता जी के चरणों पर, और उसमें जब मैं मेरी नजर मिलाऊंगा तब मुझे क्या कुछ मिल नहीं सकेगा, इसका विचार करो। और इसीलिए बुध कौशिक ऋषि हमें बताते हैं मुखम सौमित्री वत्सलः, आंखों की भाषा। हम कहते हैं ना आंखों की भाषा। देखो एक सादी बात बताता हूं, कईयों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने इसका अनुभव किया है। पति को प्रमोशन मिलता है, या फिर युवा युवक है, वो MBBS MBA या इंजीनियरिंग में कहो फर्स्ट आता है और घर दौड़ा चला आता है बताने। घर में माता पिता दादा दादी रहते हैं, उनके साथ पत्नी या प्रेमिका जो भी हो खड़ी रहती है। वो सिर्फ आंखों से व्यक्त करती है प्रेम। दरअसल ये चाहता है उसे कसकर गले लगाऊं, वो भी चाहती है गले लगाऊं, कुछ बुरा नहीं है उसमें, प्रेम है दोनों में, लेकिन वो मर्यादा में है। मेरे माता पिता दादा दादी वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन उस समय सिर्फ आंखों से वो उसकी ओर जो देखती है उससे वो संतुष्ट हो जाता है। यह है आंखों की भाषा। ऐसे ही सास बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है जब पति आंखों से ही कहता है जाने देरी सुनती जा केवल आंखों से। ये जो आंखों की भाषा है ना बच्चों, ये हमारी आंखों की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, ये प्रेम की होनी चाहिए, ये त्याग की होनी चाहिए, ये सेवा की होनी चाहिए, और ये भक्ति की होनी चाहिए। और ये भक्ति की, प्रेम की, सेवा की, त्याग की कब होगी? तो ये सारे गुणधर्म जिसके नजर में हैं, वो नजर मुझे मिलेगी तब। और ऐसी नजर किसकी है? तो उन लक्ष्मण जी की, उन सौमित्र की। उन सौमित्र की नजर में प्रेम है, त्याग है, सेवा है, भक्ति है, नीति है, धर्म है, सब कुछ है। और वो नजर यदि हमें प्राप्त करनी है तो हमें लक्ष्मण जी की नजर की ओर देखकर हरगिज नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी की नजर सदैव ही राम सीता के चरणों पर ही है। और हमें अगर उसे प्राप्त करना है तो हमें श्री राम सीता जी के चरणों को ही देखना पड़ेगा। ध्यान में रखो 100%।
लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ये ना करते हुए बड़ा हार पहनाते हैं भगवान को। जितना बड़ा हार होगा ना उतनी बड़ी भक्ति। कई मंदिरों में मैं देखता हूँ भगवान का चेहरा भी नहीं दिखाई देता। इतना बड़ा कुमकुम, यहाँ से यहाँ तक कुमकुम, यहाँ से यहाँ तक कान तक, और गले में बदन पर क्या क्या लपेटा होता है। चेहरा ही कहाँ है पता नहीं चलता, चरण कहाँ से दिखेंगे। लेकिन मंदिर में भारी भरकम भीड़ रहती है, हम जाते हैं, लाइन लगाते हैं, जैसे तैसे हमारा नंबर आता है। हम माथा टेकने से पहले ही हम बाहर, दरवाजा से भी बाहर फेंके गए होते हैं। अरे क्या देखा आपने भगवान को? वहां भी नहीं। घर में स्थित भगवान को देखते हुए भी अगरबत्ती दिखाते समय यहाँ धड़ 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 धड़, वहां क्या, कितने बजे घड़ी में कितने बजे गाड़ी आई कि नहीं, फलाना आया कि नहीं, पत्नी ने खाना बनाया कि नहीं, पत्नी कहती पति का हुआ कि नहीं, चलता ही रहता है हमारा। हमारी नजर उन चरणों पर कब रहती है? हमारी नजर उन चरणों पर कैसे रहेगी? और इससे भी आगे का रहस्य सुंदरकांड में बताया है। सुंदरकांड पढ़ो, जीवन सुंदर बनाना है तो। इतनी सुंदर चीज है वो बच्चों। सुंदरकांड में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है इस नजर का। 2 जगहों पर आता है, लेकिन दूसरी जगह अधिक विस्तृत रूप से बताया गया है कि श्री राम पूछते हनुमान जी से, वे जाकर आए हैं, सीता जी से मिलकर आए हैं, कि हे तात, ये सीता जानकी जो है, ये जनक कुमारी जो है, वे स्वयं के प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्या बताएं, वे आपका नाम जो है, आपका ध्यान जो है, ये सब रक्षा कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी उन्होंने, उनकी नजर जो है ना, उसे उन्होंने अपने ही चरणों पर स्थिर कर रखी है। निज पद, निज पद। नजर का इतना सुंदर खेल तुलसीदास जी के अलावा किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। दिल से कहता हूं बच्चों। उस अशोक वन में रहती है शोकमग्न सीता जी। नाम क्या है? अशोक वन। देखो रह कौन रहा है? शोकमग्न सीता जी। उनके शोक का विनाश कौन करता है? तो हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी का नाम ही क्या है? सीता शोक विनाशिनी। और वे उन्हें देख आए हैं। प्रत्यक्ष देख आने के बाद वे कहते हैं कि रहती करती रक्षा स्वप्रान की। कैसे? तो निज पद जंत्रित, लोचन, कमल, मन जो है उसे स्वयं के चरणों पर दिया है, आंखें स्वयं के पैरों पर स्थिर की है, मन उसके ध्यान में दिया है। बहुत कुछ बताते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं स्वयं, फिर बताते हैं स्वयं के चरणों को। क्यों वे स्वयं के चरणों को देखती है? क्योंकि उनके प्रभु के चरण उनके सन्मुख नहीं है। उनके प्रभु के चरण उनके सामने नहीं है। उनका प्रिय पुत्र लक्ष्मण, उसका चेहरा उनके सामने नहीं है। और इन दोनों के सिवाय उन्हें अन्य किसी को भी देखने की इच्छा नहीं है। और उस रावण जैसे पापी को तो हरगिज ही नहीं। इसलिए वे सुंदर बात क्या करती है? वे स्वयं के चरण देखती है। आप कहेंगे बापू स्वयं के चरण क्या, वे देवी है, उन्होंने स्वयं के चरण देखे, अच्छा ही है, हम भी उनके चरण देखेंगे? नहीं, क्योंकि उन सीता जी को मालूम है कि उनके चरणों पर जिन लक्ष्मण जी की नजर हमेशा थी, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके मैं आई, इसलिए रावण ने मेरा हरण किया। ये उन लक्ष्मण जी की महिमा, ये उन लक्ष्मण जी की, उन सौमित्र की महिमा। और इसीलिए मेरे जिन चरणों पर उन लक्ष्मण की नजर हमेशा थी, वे मेरे चरण धन्य हुए हैं, वे मेरे चरण धन्य हुए हैं। इसलिए वे खुद की नजर उन्हीं चरणों पर लगाकर बैठती है। और उससे क्या होगा? जिससे उन्हें श्री राम के चरणों को और लक्ष्मण जी के चेहरे को देखने का पुण्य अपने आप प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखिए। इसलिए हम सुंदरकांड में तुलसीदास जी का वर्णन सुनते हैं कि निज पद, स्वयं के ही चरणों पर नजर लगाकर बैठी हैं। तुलसीदास जी बहुत ही प्रेमल हैं। जैसे हम मराठी में तुकाराम जी देखते हैं ना बच्चों, बहुत प्रेमल है, वैसे ही हिंदी भाषिकों में तुलसीदास जी बहुत ही प्रेमल है। बाकी के सभी हनुमान जी को हनुमान जी, मारुति वगैरह बुलाते हैं। सुंदरकांड में एक जगह हनुमान जी का उल्लेख अंगद हनु समेत ऐसा करते हैं। हनुमान जी को हनु बुलाना, देखो माँ कैसे बच्चे को नाम से बुलाने के बजाय कैसे बुलाती है, प्यार से, नाम की शॉर्ट फॉर्म से बुलाती है। हेमंत होगा तो हेम्या। वैसे प्रेम से हनुमान जी को हनु बुलाने का साहस किसके पास है मुझे बताओ? किसी के पास नहीं, लेकिन तुलसीदास जी के पास था। वे कहते हैं अंगद हनु समेत। इतने प्रेमल जीव हैं तुलसीदास जी। तो वे उतने ही प्रेमलता पूर्वक वर्णन करते हैं कि सीता जी जब भी श्रीराम से, लक्ष्मण जी से अलग हो जाती है, तब वे यहाँ वहां देखना नहीं है, इसलिए स्वयं के पैरों को ही देखती है, क्योंकि वे जानती थी कि लक्ष्मण जी की नजर सदैव उनके चरणों पर ही थी।
और वही नजर सदैव उन चरणों पर रहने के कारण अब अन्य कहीं देखने के बजाय स्वयं के ही चरण देखे तो अच्छा है। बच्चों, ये अगर सीता माई करती है तो हमें यकीनन ही करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि सीता माई ने भी प्रभु रामचंद्र जी के चरण सामने नहीं है, उसी पल साक्षात लक्ष्मण जी का भी रूप नहीं है, ये जानकर खुद के ही चरणों को देखा। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए। और ये नजर सदैव उनके चरणों पर थी और श्री राम के भी चरणों पर थी। इसीलिए उन लक्ष्मण जी के चरण, श्री राम के चरण, लक्ष्मण जी की नजर, इसीलिए वह स्वयं के चरणों की ओर देखती है। यह हमें सुंदरकांड सिखाता है। इसलिए हमें उन चरणों को देखना होगा। फिर हमारी आंखों से व्यक्त होने वाली भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। फिर हमारे मन के भाव भी शुद्ध होने लगेंगे। अब बात ऐसी होती है कि इतना सब बापू हमने सुना, हम इन चरणों की ओर देखने का महत्व जान गए, लेकिन कितनी देर तक देखते रहना है? अरे जितना संभव हो उतना देखो ना, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं ये नहीं कहता कि टीवी मत देखो, जरूर देखो, मनोरंजन आवश्यक ही है। दिल से कहता हूं खेल खेलो, आवश्यक है, लेकिन टाइम पास नहीं होता। इसलिए महज रमी खेलने की अपेक्षा और किसी क्लब में जाकर देखने के बजाय थोड़ी देर ही सही, लेकिन शांति से, भाई मुझे ध्यान व्यान कुछ नहीं जमता, हम सीधे साधे इंसान हैं, हम श्री राम की फोटो लेंगे, साईनाथ की फोटो लेंगे, उन चरणों की ओर देखेंगे, हम हाथ से ताली बजाएंगे, मुंह से भजन गाएंगे, बुरे विचार आए तो भगवान से कहेंगे, हे भगवान मुझे बुरे विचार आ रहे हैं, आप ही देखो। कहने की भी जरूरत नहीं, वे देखते ही हैं, सुनते ही हैं। लेकिन उन चरणों को देखिए। हेमाड़पंत जी ने भी साईनाथ के चरणों का वर्णन किया है बार बार। इतना ही नहीं, बल्कि उस पैर के एक अंगूठे के नाखून का भी वर्णन किया है। हम पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, और वह हेमाड़पंत जी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि ध्यान सबसे श्रेष्ठ कौन सा, तो उस दाहिने पैर के नाखून का ही स्पष्ट रूप से बताया है हेमाड़पंत जी ने। लेकिन हम वो नहीं करते। बाबा मुझे ये दीजिए, बाबा मुझे वो दीजिए, तालियां बजाते रहते लगातार। अरे मांगने से अच्छा देखो, उन बाबा के चरणों से निकलने वाला जो तेज है उसे पियो, उससे आपका सामर्थ्य अपने आप बढ़ेगा। फिर आप जो चाहो वो क्या आपकी कल्पना में भी नहीं होगा, जिसका चिंतन भी नहीं किया होगा, ऐसे बेस्ट चीजें हमें अपने आप मिलेंगी। अचिंत्य दानी है गुरु मैया, अचिंत्य दानी ये गुरु मैया। लेकिन उसके लिए मुझे उन चरणों की ओर देखना बहुत ही आवश्यक है, और ये चरणों को देखने की कला मुझे सिखाते हैं वे लक्ष्मण जी, दूसरा कोई भी नहीं। एकमात्र लक्ष्मण जी से ही मैं ये चरणों को देखने की विद्या सीख सकता हूं। लेकिन बापू हम इन चरणों की ओर देखना शुरू करेंगे आज से। हम नामस्मरण करते करते चरण कसकर पकड़ कर रखेंगे, लेकिन ये चरण जब तक फोटो सामने है तब तक हमारी नजरों के सामने रहेंगे। रखो ना भगवान के चरणों की, एक श्री राम की एक हाथ फोटो है ना घर में। आजकल कैमरे कहीं भी मिलते हैं, बहुत लोग रहते हैं मोबाइल लेकर फोटो खींचते हैं यहाँ वहां। वैसे उन श्री राम के चरणों की फोटो खींचिए, इतनी सी फोटो रखिए जेब में, गाड़ी से जाते समय रखिए ना सामने, देखिए ना क्या बिगड़ेगा। किसी दिन ऊब गए तो बिंदास मत देखो, श्री राम हरगिज गुस्सा नहीं होंगे। नहीं आज मैं बोर हुआ हूं, इतनी सहजता से भगवान के साथ बर्ताव करना सीखो, इतनी सहजता से, झूठ नहीं, सच कहता हूं। इसका अर्थ नियमों का पालन मत करना ऐसा नहीं, नियमों का पालन मैक्सिमम करने का प्रयास करो। लेकिन एक आध दिन वाकई ऊब गए हो तो खींचातानी करके बैठो भी मत, उस दिन माफी मांगो और दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी भरपाई करो ही करो। मैं आज करने वाला था 108 बार, लेकिन नहीं, आज बोर हुआ हूं, वाकई आज मेरा मन नहीं लग रहा है भगवान, मैं दूसरा कुछ करूंगा। लेकिन गंदा काम मत करना, उसके बदले वहां दूसरी कोई अच्छी चीज करने की कोशिश कीजिए। और फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन बाद 8 दिन बाद उतना संकल्प पूरा जो है मेरा, उसे पूरा करने की कोशिश करो। अब ये जो चेहरे पर के भाव है, हमने कहा मुखम सौमित्री वत्सलः, यानी मेरे चेहरे पर के भाव, यानी मेरी नजर में स्थित भाव, उनकी रक्षा ये सौमित्री वत्सल करें। और यहां सबसे बड़े रहस्य उजागर करते हैं ये बुध कौशिक ऋषि की सौमित्री वत्सलः। इन सौमित्र पर यानी लक्ष्मण जी पर जिनका वात्सल्य है, यानी अपरंपार अपरंपार बाल्य भाव का प्रेम है, ऐसे श्री राम यानी लक्ष्मण जी की ओर श्री राम किस नजर से देखते हैं, सीता मैया किस नजर से देखती है। सीता जी की नजर वही है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा छोटा देवर है, यानी मेरा छोटा भाई है, यानी मेरा पुत्र है। इस नजर से सीता माई देखती है, उसी नजर से श्री राम देखते हैं। यानी लक्ष्मण किस नजर से देख रहे हैं,
लक्ष्मण जी उनकी नजर से देख रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माता हैं। यानी श्री राम के चरणों को देखते हुए आपके पास रिफ्लेक्ट क्या होने वाला है? लक्ष्मण जी का सारा भाव रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे सर्वस्व हैं। ये भाव आपको प्राप्त होगा सिर्फ श्री राम के चरणों को देखने के कारण, क्योंकि ये भाव लक्ष्मण जी का है। ये श्री राम ही मेरा सर्वस्व है। ये भाव लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सिवाय दूसरे किसी का भी नहीं है। सीता जी तो अभिन्न ही है, उनके भाव के बारे में हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे अभिन्न है श्री राम से। इसलिए ये भाव केवल इन दोनों का है। और इन दोनों को स्वयं के गुरु मानने वाले भरत जी ये एकमात्र ऐसा है जिन्होंने ये शिक्षा ली और आत्मसात की। इसीलिए उनका नाम भरत है। भरत इस शब्द का अर्थ ही क्या है? जो भक्ति में सदैव रत है वही भरत है। श्री राम ही मेरा सर्वस्व है, ये भाव किसका है? लक्ष्मण जी का है। किसका है? हनुमान जी का है। और हनुमान जी कैसे हैं? तो हनुमान जी पूरे के पूरे राम लखन सीता मन बसिया। यहीं पर बड़ा रहस्य उजागर किया है, ध्यान में रखो बुध कौशिक जी ने। यहां पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम लखन सीता मन बसिया, यानी संपूर्ण हनुमान जी के मन में, हृदय में राम लक्ष्मण और सीता जी हैं। हम हमेशा चित्र में क्या देखते हैं? राम सीता ही देखते हैं ना हनुमान जी के हृदय में। लेकिन तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनकी छाती में केवल 2 जन नहीं है, 3 जन है। लेकिन हमें लगता है लक्ष्मण जी क्या काम किए? श्री राम सीता जी काम किए, वरदान जो देते हैं। अरे लेकिन लक्ष्मण जी जो देते हैं ना, वो श्री राम सीता जी भी नहीं दे सकते, ये पहले समझना चाहिए। और इसलिए हनुमान जी सबसे होशियार। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने उन दाऊ लक्ष्मण जी को ही श्री राम सीता जी के साथ हृदय में रख दिया। केवल चरण नहीं, पूरे के पूरे लक्ष्मण जी लेकर उन्होंने भीतर रख दिए। और इसीलिए वे लक्ष्मण जी श्री राम सीता जी की इन सब की रक्षा कर सके, ये हमें समझना चाहिए। श्रीमद् पुरुषार्थ के दूसरे खंड में इन सब का वर्णन आने वाला है। ये सारी रक्षा कैसे की जाती है हमें ये देखना है। लेकिन उससे पहले हमने ये सीखा है, वो आज बापूजी से जो हम सुन रहे हैं उस पर अमल करने की शुरुआत करनी चाहिए। कि हनुमान जी के हृदय में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों भी हैं। और ऐसे हनुमान जी की नजर फिर कहाँ है? ऐसे हनुमान जी के कान कहाँ हैं? ऐसे हनुमान जी की जीभ कहाँ है? इन हनुमान जी की जीभ केवल राम नाम का उच्चारण कर रही है। इन हनुमान जी के कान कहाँ है? केवल राम नाम सुन रहे हैं। इन हनुमान जी के चरण भी कहाँ है? जहां राम नाम चालू है वहीं पर है। और इन हनुमान जी की नजर कहाँ है? ये प्रॉब्लम हुई। लोग कहेंगे कि बापू आपने ही कहा अभी कि हनुमान जी की नजर श्री राम के चरणों पर ही है। लेकिन बच्चों क्या बताया कि राम लक्ष्मण सीता उनके अंदर बैठे हैं, तो इनके चरणों को कैसे देखेंगे? ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। सीधी सी बात, बराबर है नहीं? भीतर मैंने शर्ट बंद किया, भीतर तो कुछ तो वस्तु रखी, उसे देख नहीं सकता, फिर हृदय में रहने वाली चीज कैसे देखूंगा? आप कहेंगे बापू हनुमान जी अंतर्ज्ञानी थे इसलिए देख सकते होंगे। ऐसी बेकार की बहस वाले विषयों पर चर्चा करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा मार्ग एकदम सीधा सरल है। यहाँ हमें सीधी सादी बात भक्ति मार्ग की, मर्यादा मार्ग की समझनी चाहिए कि इन हनुमान जी के हृदय में समूचे राम लक्ष्मण सीता हैं। इस कारण हनुमान जी की नजर, ध्यान में रखो, हनुमान जी के हृदय में साक्षात राम लक्ष्मण सीता पूरे के पूरे हैं। इसलिए हनुमान जी का हृदय ही अगर राम लक्ष्मण सीता बन चुका है, तो हनुमान जी के बदन में बहने वाला खून कौन है? राम लक्ष्मण सीता है। हनुमान जी का उच्छ्वास कौन है? राम लक्ष्मण सीता है। हनुमान जी के बदन से गिरने वाली पसीने की बूंद कौन है? राम लक्ष्मण सीता है। हनुमान जी के मुख से निकलने वाले हर शब्द कौन है? राम लक्ष्मण सीता है। हनुमान जी की नजर में होने वाले भाव कौन है? क्योंकि जो भीतर है वही बाहर निकलेगा ना। उनके भीतर राम लक्ष्मण सीता है, तो उनकी नजर से बाहर कौन निकलेगा? राम लक्ष्मण सीता ही निकलने वाले हैं। यानी उनकी नजर कहाँ है? उनकी नजर कहाँ है? उनकी नजर श्री राम की ही आज्ञा से श्री राम के भक्तों पर है। ये ध्यान में रखिए, हनुमान जी की नजर सदैव श्री राम के भक्तों पर ही होती है। जिन्हें सदैव नजर श्री राम के चरणों पर रखनी है, उन्होंने किया हुआ बड़ा त्याग ध्यान में रखिए। लक्ष्मण जिस तरह इस त्याग का मूर्तिमंत उदाहरण, वैसे ही त्याग का उदाहरण सीता जी और वैसा ही त्याग का उदाहरण हनुमान जी भी हैं। लेकिन उस त्याग का फल क्या मिला? तो राम लक्ष्मण सीता जी तीनों के तीनों पूरे उनके हृदय में आ बैठे हैं।
हम भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति जोरों शोरों से यहाँ बोलते हैं, सामने यहाँ हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी की वास्तविक मूर्ति यानी राम नाम ये ध्यान में रखो। हनुमान जी की वास्तविक मूर्ति यानी वो मूर्ति है ही, सवाल ही नहीं। हनुमान जी का वास्तविक रूप यानी राम नाम ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए जब मैं श्री राम के चरणों को देखता हूं और मुख से राम नाम का उच्चारण करता हूं, तब हमें लक्ष्मण जी और हनुमान जी इन दोनों के श्रेष्ठ भावों की प्राप्ति होती रहती है, ध्यान में रखना। सीधी सी बात है, श्री राम के सीता जी के चरणों को जब मैं अत्यधिक प्रेम से जब देखते रहता हूं, तब लक्ष्मण जी और हनुमान जी इन दोनों महान भक्तों का भाव मुझे प्राप्त होता रहता है। और तीसरी बात है, मुझे भरत जी का भाव भी प्राप्त होता रहता है, क्योंकि भरत जी ने क्या किया? भरत यानी क्या? श्री राम को वनवास भेजने के बाद श्री राम के सेवक के रूप में अयोध्या का ख्याल रखने वाला तत्व यानी भरत। ऐसे भरत जी किसकी पूजा करते हैं? श्री राम के पादुकाओं की पूजा करते हैं, और श्री राम की पादुकाएं सदैव उनके नजर के सामने हैं। इससे हमें समझेगा कि बच्चों, जब मैं उनके चरणों को देखता हूं अथवा उनकी पादुकाओं को देखता हूं, तब मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन श्रेष्ठ भक्तों का भाव प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी जो भक्त भी हैं और भगवान भी है, हनुमान जी जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, और भरत जी जो जिद पूर्वक हमेशा भक्त ही रहे हैं। भरत ये एकमात्र जीव ऐसा है बच्चों, जिसने स्वयं की प्रगति को नकारा। इसके बाद मुझे कोई प्रगति नहीं चाहिए। स्टॉप। उसने वचन ही मांग लिया कि नहीं, मुझे सदैव आपके पादुका पूजन के लिए ही रखना, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। और उस त्याग का क्या फल मिला भरत जी को? तो भरत, तुमने सदैव जो मांगा तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ ही अहम बात, तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी तुम्हें दे रहा हूं। श्री राम भरत जी से कहते हैं कि भरत, सदैव जब जब भी मैं जन्म लूंगा, जब जब भी मैं आऊंगा, तभी केवल नहीं तो जब जब मैं अवतार में नहीं रहूंगा तब भी तुम मेरे हमेशा पैरों पर ही रहोगे। पैरों पर शब्द का प्रयोग किया है, स्पष्ट शब्द है श्री राम के। पैरों के पास नहीं कहा है, पैरों पर। हम छोटे बच्चों को पैरों पर लेते और करते घोड़ा 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 घोड़ा। उस क्रिया का अर्थ ध्यान में लीजिए, तुम हमेशा मेरे पैरों पर रहोगे, यानी पैरों के पास विचरण करोगे। श्रेष्ठ बात भरत ने प्राप्त करा ली। फिर हमारी समझ में आएगा कि जब हम श्री राम के चरणों को टकटकी लगाकर देखते हैं, मनपूर्वक देखते हैं और राम नाम लेते हैं, तब लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भरत जी, इन तीनों भक्तों के पास का सब कुछ मुझे प्राप्त होता है। और तो और सीता मैया श्री राम के चरणों की ओर देख ही रही है, सीता मैया लक्ष्मण जी के मुख की ओर देख ही रही हैं, वो भी मुझे प्राप्त होगा। यानी श्री राम के चरणों को देखने से मुझे क्या कुछ प्राप्त नहीं होता? मुखम सौमित्री वत्सलाहा, मेरी नज़र साफ होगी, मेरी नज़र मजबूत होगी। नज़र यानी केवल ये चर्म चक्षुओं की नज़र नहीं, मेरी स्वयं को देखने की, औरों को देखने की नज़र भी सुधर जाएगी। मैं बुरे को बुरा पहचान सकूंगा, मैं ठगा नहीं जाऊंगा। इस बड़े लौकिक फायदे को ध्यान में लो बच्चों। जिसकी नज़र श्री राम के चरणों पर हमेशा गढ़ी रहती है, उससे जिसे सीता जी का भाव प्राप्त हुआ, जिसे लक्ष्मण जी का भाव प्राप्त हुआ, जिसे भरत जी का भाव प्राप्त हुआ, जिसे हनुमान जी का भाव प्राप्त हुआ, उसे कौन ठग सकता है? हम ठगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि नज़र यानी क्या? तो पहचानने की शक्ति, ये मुझे समझना चाहिए। नज़र यानी देखने की शक्ति नहीं, नज़र यानी पहचानने की शक्ति। देखो सीधी सी बात है, हम गाड़ी में बैठे होते हैं और हमारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, या फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, दिमाग में विचार शुरू होते हैं, घर में क्या चल रहा है। अब आपको सामने बैठा बापू नहीं दिखाई देता उस समय तक, गाड़ी से बाहर देखते समय दिखाई नहीं देता, दिमाग में विचार चालू रहता है। आंखें खुली हैं, दिखता है आपको, लेकिन पहचानने योग्य बात क्या है वो नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि वो दिखता है लेकिन पहचाना नहीं जाता। दिखाई देने वाला जब तक पहचाना नहीं जाता तब तक उसका उपयोग नहीं। मुझे सीधी बात बताइए, 1 साल का बच्चा खेल रहा है और बाजू में सांप आया, बच्चे को क्या समझेगा कि वो सांप है? वो बच्चा थोड़ी डरने वाला है, वो पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी दिखाई दिया लेकिन पहचाना नहीं गया।
मेरी नजर का काम सिर्फ देखना नहीं है बल्कि पहचानना है। पहचानने के लिए मुझे जो नजर आवश्यक है ना, वो नजर भी मुझे प्राप्त होती है। वो नजर मैं इन श्रीराम के चरणों में मेरी नजर केंद्रित करता हूं तभी। क्योंकि इन चरणों को कौन देख रहा है? तो सीता मैया यानी साक्षात महाप्रज्ञा। महाप्रज्ञा जिन चरणों को देख रही है, उन चरणों की ओर देखने के बाद मेरी प्रज्ञा क्या कुमार की होगी? उन चरणों को देख कौन रहा है? तो लक्ष्मण जी, जिनकी लक्ष्मण रेखा को लांघ कर जब महाप्रज्ञा गई तो उसे भी रावण भगा ले गया। इतना पहचानने वाले लक्ष्मण जी। और तुलसीदास जी के शब्दों में, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सुंदर, बहुत ही मधुर। ऐसे ही हनुमान जी। श्री राम संकट में फंसे बचाया किसने? हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी संकट में फंसे बचाया किसने? हनुमान जी ने। सीता जी संकट में फंसे बचाया किसने? हनुमान जी ने। सुग्रीव संकट में फंसे बचाया हनुमान जी ने। जाम्बुवन जी संकट में फंसे बचाया किसने? हनुमान जी ने। अरे कोई भी संकट में फंसे बचाते हैं केवल हनुमान जी ही। ऐसे किसी को भी प्रत्यक्ष उनके प्रभु जो श्री राम है, वे संकट में फंसने पर उन्हें बचाने वाले जो हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी की नजर जिन श्री राम के चरणों पर है, वो नजर मुझे प्राप्त हुई तो मुझे कौन फंसा सकता है? मुझे बताइए। कोई मुझे फंसा नहीं सकता। यानी मेरी नजर सच्चा सचमुच क्या है, वो ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, वो पहचाना सीख जाएगी, वास्तव को नहीं। वास्तव के कारण हम फंस जाते हैं। हम हमेशा एक कहावत कहते हैं, दिखता है वैसा नहीं होता इसलिए जग फंसता है। लेकिन दिखता है वैसा नहीं होता है, वो सच क्या है पहचानने के लिए जो नजर आवश्यक है, वो नजर मुझे केवल अनुभव से प्राप्त होना संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मैं ही ठोकर खाने के बाद होशियार बन जाऊंगा। ऐसे कितनी ठोकरें खाते रहेंगे? जीवन भर ठोकरें खाते खाते पैर फूट जाते हैं, माथा फूट जाता है, लेकिन हम अनुभव से होशियार नहीं हो सकते। उससे अच्छा ये होशियारी जिसके पास खचाखच भरी है, वे हनुमान जी, वे लक्ष्मण जी, वे भरत जी, वे सीता जी, इनकी नजर जिन पैरों पर गड़ी है, उन चरणों की ओर मैं मेरी नजर जब गड़ाता हूं, तब इनका सबका भाव, इनके सबका पहचानने की नजर मुझे प्राप्त होती ही है। ये मुझे समझना चाहिए, ये मुझे समझना चाहिए। और इसीलिए श्री राम की नजर की ओर न देखते हुए श्री राम के चरणों पर मेरी नजर गड़नी चाहिए। श्री राम के चेहरे की ओर जरूर देखिए, लेकिन उन श्री राम की, श्री कृष्ण की, पांडुरंग की नजर की ओर मत देखिए, ऐसा हमें बताया जाता है। शंकराचार्य ने भी स्पष्ट रूप से पांडुरंग के स्तोत्र में बताया है कि भाई, अगर आप तीर्थयात्रा पर निकले हो तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूं कि दक्षिण दिशा में उस भीमा नदी के तट पर एक काले वर्ण का चोर रहता है, और उसकी नजर में जो नजर मिलाता है उसका सर्वस्व ये छीन लेता है। इसलिए ख्याल रखना। कितने सुंदर मधुर शब्दों में आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताया है। इसलिए उसकी नजर में देखना नहीं है या देखना है, यह हमें तय करना है। लेकिन याद रहे, उनकी नजर की ओर देखने के लिए पहले उनके चरणों को देखना ही होगा। उनकी नजर को देखना ये उतनी सादी बात नहीं है। यकीनन मैं प्रेम से ही देखूंगा, लेकिन उनके चरणों को जब तक मैं नहीं देखता, तब तक उनके चेहरे को कैसे देखूंगा? उनके चेहरे की ओर देखने के लिए मुझे जो ताकत चाहिए, वो सीता मैया की आंखों की, लक्ष्मण जी की आंखों की, भरत जी की आंखों की, हनुमान जी की आंखों की। मेरे चर्म चक्षुओं से मैं उनकी आंखों में नजर डालकर मिलाकर नहीं देख सकता, और इसीलिए मुझे पहले उनके चरणों को देखना होगा। उन चरणों को जब मैं देखूंगा, तब मेरी अंतर्गत नजर सुधरेगी, मेरी बाह्यगत नजर भी सुधरेगी, और मेरे ज्ञान चक्षुओं का विस्तार होगा। उससे मुझे दुनिया में सच क्या, झूठ क्या, वास्तव क्या, सत्य क्या, गलत क्या, सही क्या, उचित क्या और अनुचित क्या, ये मुझे समझने लगेगा। ये सबसे बड़ी ताकत होगी मेरे श्री राम के चरणों को देखने की। अब अगली बार हमें यही जारी रखना है, क्योंकि अभी तक हमने पहले प्रकार का मुख भी पूर्णतः पूरा नहीं किया है। बाकी के दो मुखों की बात अलग ही है। हरिओम।